movie lovers, welcome to my channel Cinema Baatcheet. Hope you all are good and enjoying our videos. So guys, आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ एक फ्रेंच मूवी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्पॉइल्ड ब्रैट्स। और इस मूवी में बेसिकली हम तीन भाई बहनों की कहानी देखेंगे कि कैसे वो अपने पापा के पैसों पर अय्याशियां करते रहते हैं और उनको किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन एट द एंड उनके फादर काफी स्मार्ट होते हैं और उनको सही डायरेक्शन दिखा ही देते हैं। एंड आफ्टर ऑल पेरेंट्स का ही रोल होता है अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना। सो हम बातचीत को यहीं रोकते हैं और सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आज आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और सिनेमा बातचीत फैमिली का हिस्सा जरूर बने। और हमारे चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अमेजिंग गिव अवेज भी चल रहे हैं जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अब सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांसिस बाटिक को, जो कि एक मिलियनर है एंड एज ए ह्यूमन वो एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है और वो अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए फ्रांस से मोनाको रहने के लिए आए हैं। और इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और एक बेटी, जिनका नाम है फिलिपिन, अलेक्जेंडर एंड स्टेला। वो तीनों दिन भर बस अपने पापा के पैसों को उड़ाते रहते हैं। ये तीनों के तीनों ही स्पॉइल्ड ब्रैट्स हैं। अलेक्जेंडर एक कैसानोवा है क्योंकि उसको पूरा दिन बस लड़कीबाजी करने के अलावा और कोई भी काम नहीं है। और स्टेला पूरा दिन बड़े बड़े ब्रांड्स के आउटलेट्स में जाकर शॉपिंग करती रहती है। और वहीं दूसरी तरफ फिलिपिन अजीब अजीब से आइडियाज लेकर आता रहता है जब भी उसके पापा उसे ऑफिस का कोई काम बोलते हैं। एंड इवन ये तीनों के तीनों अपने सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज को भी काफी परेशान करते हैं। एक दिन फिलिपिन ऑफिस जाकर बहुत ही वियर्ड सा आइडिया देता है और सभी को उसका आइडिया काफी वाहियात लगता है। दरअसल 15 साल पहले जब बच्चों की मॉम एक्सपायर हुई थी तो फ्रांसिस कभी भी अपने बच्चों को ना ही कभी गुस्सा करते थे और ना ही कभी टोकते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। और अब इस सिचुएशन में उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है अपने बच्चों को रोकने में और उनको समझाने के लिए। तो इसीलिए वो सभी मेंबर्स को इसके ये स्टूपिड आइडिया पर सोचने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई भी उसके लिए कन्विंस नहीं होता। और तभी फ्रांसिस फिलिपिन्स को एक बॉक्स देते हैं दूसरी कंपनी में डिलीवर करने के लिए और फिलिपिन्स वहां से निकल जाता है। और तब उसको फेरोशियो, जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं, बहुत सुनाते हैं कि तुमने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। और अब उनकी माँ को गए हुए भी बहुत टाइम हो चुका है और सबके सब अडल्ट हैं। अब तभी सीन स्विच होता है जहां हम देखते हैं बाटिक मैंशन को, जहां पर स्टेला की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। और वहां हम देखते हैं स्टेला के बॉयफ्रेंड को, जिसका नाम है जुआन कार्लोस, जो कंटिन्यूअसली अपनी एक लैंड के बारे में ही बात कर रहा होता है। और वो अर्जेंटीना से बिलोंग करता है और वो बार बार स्टेला के लिए अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करता है। लेकिन स्टेला का ध्यान तो पूरा अपनी पार्टी में जूस सर्विस ना होने में था, तो इसीलिए स्टेला सीधा जाती है किचन में और अपने सर्वेंट्स को बहुत गुस्सा करती है। और तभी वहाँ मिथायस आता है जो इनके घर का पुराना केटरर है और उसको बिना डरे बोलता है कि तुमको तो खुश होना चाहिए कि मैं तो कल से ही तुम्हारी पार्टी में सर्विस केटर कर रहा हूँ। फ्रांसिस को हम उनके घर में बने हुए ऑफिस में देखते हैं, जो अपनी वाइफ की फोटो से बात करते नजर आते हैं। और वो उससे पूछता है कि मैंने कहाँ कमी छोड़ दी कि हमारे बच्चे ऐसे हैं। और तभी वहाँ पर फ्रांसिस की हाउसकीपर मार्गरेट आ जाती है और उसको देखकर फ्रांसिस थोड़ा ऑफेंडेड फील करता है और मार्गरेट उसको कहती है कि आप थोड़े डिप्रेस्ड लग रहे हो। और तभी अचानक से बाहर से काफी शोर की आवाज आती है और फ्रांसिस जल्दी से बाहर जाता है। और बाहर हम देखते हैं कि कार्लोस, जो एक विंटेज बॉटल को गोल्फ बॉल से ओपन करने जा रहा है, जिसको वो खोल नहीं पाता और वो बॉटल भी टूट जाती है। और उसका ब्लेम वो पूरा का पूरा सर्वेंट पे डाल देता है कि उसने बॉटल को गलत पकड़ा है। फिर उसके बाद स्टेला कार्लोस को कहती है कि फ्रांसिस ने उससे अकेले में बात करनी है। ये कहकर उसको फ्रांसिस के पास ले जाती है और वहाँ ऑफिस में फ्रांसिस अपनी गन को साफ कर रहा होता है। और उसी दौरान स्टेला और कार्लोस फ्रांसिस को बोलते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है। और तब फ्रांसिस कार्लोस को बोलते हैं कि तुम यहाँ
पर बस स्टेला के पैसों के लिए हो, नथिंग एल्स, और तुम्हारे पास अर्जेंटीना में सब कुछ है। और ये सुनकर स्टेला बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आप वैसे ही एब्सेंट फादर हो, जिसका डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी। और बोलती है कि मुझे आपसे शादी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बोलकर स्टेला कार्लोस को लेकर पार्टी में चली जाती है और अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर देती है। और तभी फ्रांसिस को फेरोशियो का कॉल आता है और वो उसको बोलता है कि फिलीपींस ने वो बॉक्स डिलीवर नहीं किया है और वो किसी पार्टी में चिल कर रहा है। और वो फ्रांसिस को फिलीपींस का वीडियो भी दिखाता है जो उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया होता है। और तभी अलेक्जेंडर के प्रिंसिपल उसके घर आते हैं उसको जान से मारने के लिए, एक्चुअली क्लास स्किप करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी वाइफ के साथ इन्वॉल्व होने के लिए। ओ गॉड, ये तीनों के तीनों बच्चे काफी तूफानी हैं, बाय गॉड। और तभी ऊपर से अपने रूम से अलेक्जेंडर नीचे आता है एंड गेस व्हाट, उसके साथ साथ प्रिंसिपल की दोनों डॉटर्स भी उसी के रूम से आती हैं। और प्रिंसिपल फ्रस्ट्रेट होकर फ्रांसिस को बोलते हैं कि अब मैं आपके बेटे को अपने कॉलेज में नहीं रख सकता। और उसके बाद अलेक्जेंडर को पूरे घर में पकड़ने लगते हैं क्योंकि वो बच्चों की तरह भागने लगता है। और ये सब कुछ देखकर फ्रांसिस को काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और तभी अचानक से उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और जब फ्रांसिस को होश आता है तब वो हॉस्पिटल में होते हैं और उसके सामने फेरोशियो बैठा होता है। और तभी तीनों बच्चे फ्रांसिस से मिलने जाते हैं और तीनों के तीनों बेवकूफ बच्चे उसके आगे ही लड़ने लगते हैं। और ये देखकर वो फिर से स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और मॉनिटर पर शो होने लगता है कि उनकी हार्ट बीट्स फास्ट चलने लग गई हैं। इसीलिए फेरोशियो तीनों बच्चों को वहां से बाहर निकाल देता है। और 2 महीने बाद वो तीनों अय्याशियां करके घर वापस आते हैं और तीनों ये रियलाइज करते हैं। और थोड़ी देर में वहां पर पुलिस आकर उनकी कार्स को अपनी कस्टडी में ले लेती है और उनको बताते हैं कि उनके पास सर्च वारंट है। और तभी पीछे से फ्रांसिस उन तीनों के पास अपनी गन लेकर खड़ा होता है और उनको उसको फॉलो करने को कहता है ताकि वो घर से एस्केप हो सकें। और जब वो सब बाहर रोड पर आते हैं, फ्रांसिस ऐसे ही किसी रैंडम कार को रोकते हैं और ड्राइवर पर गन पॉइंट करते हैं और बच्चों को कार में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही फ्रांसिस वहां से निकलते हैं हम देखते हैं कि फेरोशियो उस ड्राइवर को पैसे देते हैं। इट मींस कि ये सब कुछ फ्रांसिस और फेरोशियो की प्लानिंग है इन तीनों को सुधारने के लिए। फ्रांसिस इन तीनों को मर्सिलिया लेकर जा रहे होते हैं एंड ड्यूरिंग दिस ड्राइव वो इन तीनों को बताते हैं कि इनकी कंपनी पर मनी फ्रॉड का केस फाइल हुआ है और इसीलिए सबके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। और इन सब में सबसे पहला सस्पेक्ट फेरोशियो है जो कि फर्स्ट फ्लाइट लेते ही यहाँ से गायब हो गया है। और फ्रांसिस उनको ये भी बोलता है कि तुम लोगों को ये सब कुछ किसी से भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है एंड इवन उन सब के मोबाइल फोन्स को भी बाहर फेंक देता है ताकि इनको कोई कांटेक्ट ना कर सके और ट्रैक ना कर सके। मर्सिलिया पहुंचते ही तीनों के तीनों बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं और उससे भी ज्यादा शॉक में तब आते हैं जब उनको अपना घर दिखता है जहां पर वो रहने वाले हैं। और ये घर फ्रांसिस का चाइल्डहुड यानी कि बहुत ही पुराना उसके बचपन का घर है। और घर पर एंटर होते ही देखते हैं कि घर काफी ज्यादा मेसी होता है एंड इवन प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं है। और अब इन तीनों को एक दूसरे के साथ रूम भी शेयर करना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं फ्रांसिस रात के खाने के लिए बहुत ही सिंपल सा डिनर प्रिपेयर करता है और उन तीनों को बोलता है कि अब सर्वाइवल के लिए तीनों को जॉब करनी होगी। और अगली सुबह फ्रांसिस सबको 6 बजे उठा देता है ताकि सबके सब अपने लिए काम ढूंढने जा सके। और फ्रांसिस बोलते हैं कि वो खुद घर में ही रहेंगे क्योंकि पुलिस उनको कभी भी पकड़ सकती है और अब तुम लोगों की बारी है मेरा ख्याल रखने की। वैसे भी पूरी लाइफ मैंने ही तुम लोगों के लिए सब कुछ किया है। स्टेला को रेडी होने में काफी परेशानी होती है और हम देखते हैं कि टैप से पानी बहुत ही गंदा आ रहा होता है और वॉशरूम और बाथरूम एक साथ बने हुए हैं और वो भी बिना किसी पार्टीशन के। और स्टेला बिना नहाए अपना परफ्यूम लगाकर घर से निकल जाती है और फिलीपींस खुद को क्लीन करने के लिए बेचारा टॉयलेट रोल ही ढूंढता रह जाता है। दिस इज क्रेजी बट ऐसे टेढ़े बच्चों के लिए यही सही है। अलेक्जेंडर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है अपने लिए काम देखने के लिए और वो वहां जाकर वर्कर्स के लंच को चुरा कर खाने लगता है और तभी
सारे के सारे वर्कर्स उसको वहां से भगा देते हैं। वहीं स्टेला किसी के फोन से अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और वो बोलती है कि हम लोग किसी वेकेशन पर हैं, और फिलिपिन्स अपने फ्रेंड के पास जाता है पैसे मांगने के लिए, लेकिन वो उसको मना कर देता है। अलेक्जेंडर और फिलिपिन्स ऐसे ही घर वापस आ जाते हैं और वही स्टेला ब्रांडेड शॉपिंग करके आ जाती है जो उसने फिलिपिन्स की वॉच को बेचकर खरीदा था। शी इज क्रेजी मैन, सच अ शॉपहॉलिक शी इज। और ये देखकर सब उससे काफी लड़ते हैं कि अगर वॉच बेची ही थी तो एटलीस्ट कुछ खाने के लिए ले आती, और इसीलिए फिलिपिन्स उससे रिवेंज लेने के लिए उसके नए कपड़ों पर ही लिक्विड सोप डाल देता है। और तभी वहां पर मार्गरेट और मिथायस आते हैं जिसको स्टेला ने बुलाया था, और वो उनके लिए कुछ कपड़े और टॉवल्स लेके आते हैं। और तभी मिथायस स्टेला को रेस्टोरेंट में जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए बुलाता है। मार्गरेट अपनी सेविंग्स में से फ्रांसिस को कुछ पैसे देने का भी ट्राई करती है, बट फ्रांसिस उसको बस किसी से भी ये बात ना डिस्कस करने का बोलता है और उसको वहां से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे स्टेला मिथायस के रेस्टोरेंट जाती है और वेट्रेस की जॉब करने लगती है, लेकिन उसको सर्विस करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो डिश वॉशिंग करने लगती है। और दूसरी तरफ फिलिपिन्स एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है फॉर हायर पोस्ट और उसके हाई सैलरी और लग्जरियस कार की डिमांड करता है, बट बिना किसी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के ये होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उसको एक रिक्शा पुलर की जॉब मिलती है, और वो इतना मोटा है कि उसे वो करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि उसके रिक्शा पर जो भी बैठता था वो उतर कर दूसरे रिक्शा पर चले जाता था। वहीं हम देखते हैं कि फ्रांसिस और फेरोशियो एक दूसरे से सीक्रेटली मिलते हैं और वो फ्रांसिस के लिए वाइन और लॉबस्टर भी लेकर आता है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खाना पीना शुरू कर देता है और एक दूसरे के साथ वो दोनों बैठ के काफी बातें भी करते हैं। तभी उनको घर से एक आवाज आती है और वो दोनों अंदर जाकर चेक करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, और तब वहां पर अलेक्जेंडर होता है और फ्रांसिस फेरोशियो को वहां से जल्दी से जाने को कहता है। और अलेक्जेंडर के क्रॉस क्वेश्चनिंग करने पर फ्रांसिस गोलमोल बातें करता है और बोलता है कि ये लॉबस्टर उसने खुद पकड़ा है, और तब अलेक्जेंडर उसको बोलता है कि नेचर गिव्स अस एवरीथिंग। और तभी स्टेला और फिलिपिन्स थोड़े थोड़े पैसों के साथ घर आ जाते हैं और सब साथ में बैठे होते हैं। तब फ्रांसिस उन पैसों को डिवाइड करते हैं, कुछ घर के खर्चों के लिए और कुछ खाने के लिए। और जब उन दोनों को पता चलता है कि अलेक्जेंडर पूरा दिन घर पर सोता रहा, तब वो दोनों उससे खाना शेयर करने के लिए मना कर देते हैं और अलेक्जेंडर वहां से गुस्सा होकर बाहर चला जाता है और उसको बाहर जो भी फ्रूट मिलता है वो खा लेता है, जिससे वो थोड़ा पहले बीमार भी फील करता है, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और फिर फ्रांसिस अलेक्जेंडर को घर की चीजें फिक्स करने के लिए बोलता है, और तब अलेक्जेंडर फ्रांसिस से पूछता है कि आपने आखिर ये घर अभी तक रखा क्यों हुआ है, बेचा क्यों नहीं। तब फ्रांसिस कहता है कि इस घर से उसके काफी इमोशंस जुड़े हैं। वहीं रेस्टोरेंट में स्टेला की कस्टमर से डिशेस को लेकर बहस हो जाती है और वो कस्टमर उससे काफी रूडली बिहेव करता है, और इसकी कंप्लेंट वो मिथाइस से भी करती है, लेकिन वो उसको काम डाउन रहने के लिए कहता है और बोलता है कि इट्स नॉट अ बिग डील, तुम भी तो पहले ऐसे ही बातें करती थी। और इसके बाद तो जैसे स्टेला की आंखों के साथ साथ दिमाग भी खुल गया, क्योंकि अब वो डिसाइड करती है कि वो अब किसी से भी बुरे तरीके से बात नहीं करेगी, और वो एक्स्ट्रा पैसों के लिए फ्लोर क्लीनिंग भी करती है एंड इवन डिशेस भी वॉश करती है। और घर आकर डिनर होने के बाद सबकी लड़ाई चल रही होती है कि अब डिशेस कौन वॉश करेगा। तभी अलेक्जेंडर बोलता है कि ये तो स्टेला ही करेगी क्योंकि उसको ईटिंग डिसऑर्डर है। और ये सुनकर फ्रांसिस उसे कहता है कि तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स थी तो तुमने कभी मुझसे आके बात क्यों नहीं करी। और तब ये तीनों बोलते हैं कि कैसे आते, आपके पास टाइम ही कहाँ था, और जब भी हमें आपकी जरूरत होती थी तब आप अपने काम में ही बिजी रहते थे। और तब सब अपनी अपनी बातें बोलते हैं, जिसमें स्टेला बताती है कि उसका एक साल में 10 किलो वेट कम हुआ था और अलेक्जेंडर को एक पूरी रात जेल में सोना पड़ा था, और फिलिपिन्स को तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से 2 हफ्तों तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, और आपने अपने जापान बिजनेस के ट्रिप को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। ये सब सुनकर फ्रांसिस उनको कहता है कि सब चीजों के लिए तुम बस मुझे ही ब्लेम नहीं कर सकते, और वो ये बोलकर वहां से चले जाता है। नेक्स्ट डे फिलिपिन्स दूसरे रिक्शा पुलर से लड़ने जाता है उसके क्लाइंट्स को उसके पास से लेकर जाने की वजह से, और दोनों काफी ज्यादा आर्ग्यू करते हैं और बस वो एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन
दोनों के सेम शूज की चॉइस की वजह से उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और घर में अलेक्जेंडर प्लम्बिंग का सारा काम निपटा देता है। ये देखकर फ्रांसिस काफी खुश हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने ये सब कहाँ सीखा। तब वो उसको बोलता है कि जब वो हाई स्कूल में था तब वो वेस्ट पाइप को प्रिंसिपल की शार्प पाइप से एक्सचेंज कर देते थे और ये सीखने के लिए उसने पूरे 2 महीने तक ट्यूटोरियल्स को देखा था और सब कुछ सीख लिया था। अब फ्रांसिस सबसे अच्छा फादर ना होने के लिए अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि उसके लिए भी ये जर्नी काफी टफ थी, एक साथ फादर एंड मदर का रोल प्ले करने में, और उन्होंने उनसे उनकी माँ की बीमारी को भी छुपाया था ताकि तीनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पर स्टेला कहती है कि आपको हम डम एंड स्पॉइल्ड ब्रैट्स लगते हैं इसीलिए आप ऐसा करते हो। बट तब फ्रांसिस कहता है कि हाँ पहले ऐसा लगता था बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ आई एम प्राउड ऑफ यू। और फिर इसके बाद ये सब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अपने ओल्ड इंसिडेंट्स शेयर करते हैं। एंड नाउ इट सीम्स कि वो अब इस लाइफ में खुश थे और सब कुछ मिलजुल कर करने में लगे हुए थे और इनके अपने अपने वर्क प्लेस पे न्यू फ्रेंड्स भी बन गए थे। थोड़े दिन बाद फेरोशियो फ्रांसिस को बोलता है कि अब हमको ये सब कुछ रोकना होगा क्योंकि कार्लोस ने उसको देख लिया है, और तभी कार्लोस फ्रांसिस से मिलने उसके घर ही पहुंच जाता है और उसको मुंह बंद करने के लिए फ्रांसिस कुछ पैसे देने के लिए भी कहता है, लेकिन कार्लोस उसके लिए मना कर देता है और बोलता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और जैसे ही वहाँ पर स्टेला और फिलिपिन्स आते हैं, कार्लोस बोलता है कि उसने अर्जेंटीना की प्रॉपर्टी सेल कर कर उनके सारे के सारे डेट्स क्लियर कर दिए हैं और वो अपने घर जा सकते हैं एंड इवन अपने अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। और फ्रांसिस ये अभी नहीं चाहता था कि उसका झूठ उसके बच्चों के सामने आए, इसीलिए वो लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। और मोनाको जाकर कार्लोस स्टेला को उससे शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है और स्टेला भी बहुत ज्यादा खुश होकर एक्साइटेड होकर उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। वहीं हम देखते हैं फ्रांसिस मार्गरेटा को बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि स्टेला इतने लालची इंसान से शादी करने जा रही है। ये सुनकर मार्गरेटा उसको बच्चों को सच्चाई बताने को कहती है एंड इवन बाद में जब फ्रांसिस फेरोशियो से बात करता है वो भी उसको यही बोलता है कि उसको बच्चों को सच्चाई बता देनी चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि कार्लोस स्टेला को आज ही शादी करने के लिए बोलता है और बोलता है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए हम बाद में पार्टी ऑर्गेनाइज कर देंगे, क्योंकि उसके मन में डर था कि कहीं फ्रांसिस बच्चों के आगे मुंह ना खोल दे। और जैसे ही वो सिटी हॉल जाते हैं तब फ्रांसिस स्टेला को कॉल भी करता है, लेकिन वो कॉल कार्लोस आंसर करता है और फ्रांसिस उस पर गुस्सा करना शुरू कर देता है, लेकिन कार्लोस ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो दोनों नॉर्मली बात कर रहे हैं और कॉल कट करते ही वो स्टेला को कहता है कि फ्रांसिस उनकी शादी से बहुत खुश है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि फ्रांसिस अलेक्जेंडर और फिलिपिन्स को लेकर सीधा शादी रोकने के लिए जाते हैं और जो इंसान सिटी हॉल में उनकी शादी करवा रहा होता है वो एक डेप्यूटी मेयर होता है और वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाता है ताकि शादी थोड़ी डिले हो सके। और यहाँ स्टेला को ये भी पता चलता है कि कार्लोस का असली नाम केविन है और जब स्टेला उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है तब वो उसको बोलता है कि उसके फादर रेफ्यूजी थे तो इसीलिए उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा और स्टेला फिर से उससे शादी करने के लिए मान जाती है। और तभी स्टेला की फैमिली वहाँ पर आ जाती है और फ्रांसिस स्टेला को बोलते हैं कि कार्लोस बिल्कुल झूठ बोल रहा है और उसने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं करी है और उनकी फैमिली में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई थी। वो बस मेरा और फेरोशियो का एक प्लान था जिससे तुम तीनों को मैं सुधार सकूं। और जो पुलिस उस दिन हमारे घर में आई थी वो सब तो पेड आर्टिस्ट थे। और इसके बाद स्टेला कार्लोस को खींच के थप्पड़ मारती है उसको चीट करने के लिए और स्टेला इसके बाद अपने सिबलिंग्स के साथ वहां से चली जाती है, लेकिन फ्रांसिस को वहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो तीनों के तीनों उनसे बात नहीं करना चाहते थे। अब हम स्टोरी देखते हैं 9 महीने आगे की, जिसमें फ्रांसिस को अपने बच्चों से पे चेक्स मिलते हैं उसके चाइल्डहुड घर में रहने के लिए, लेकिन कोई भी उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। फ्रांसिस ने आज तक कोई भी चेक कैश नहीं करवाया था। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि क्लाइंट की मीटिंग के बाद फेरोशियो गलत रास्ते में कार में बिठाकर फ्रांसिस को कहीं और ले जाता है और वो फ्रांसिस के चाइल्डहुड के घर के पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि कार की बूट स्पेस में स्टेला के लिए फ्लावर्स थे क्योंकि आज स्टेला का बर्थडे था। इट मींस फेरोशियो उसको जानबूझकर वहां पर लेकर आया था। और इसके बाद फ्रांसिस जब अंदर जाता है तो वो सब लोग एक दूसरे के साथ पार्टी कर रहे होते हैं
और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि फिलिपींस उसके फ्रेंड जो उसके साथ रिक्शा पुल करता था, दोनों एक साथ शू बनाकर सेल करते हैं। अलेक्जेंडर प्लम्बर बन गया है और स्टेला और मिथाइस खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं। लेकिन फ्रांसिस को देखकर वो सब काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं एंड इवन फ्रांसिस भी काफी अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन फिर भी वो स्टेला को फ्लावर्स देकर बर्थडे विश करता है और फिर से अपोलोजाइज करता है और वो वहां से बाहर आ जाता है। और तीनों को ये देखकर काफी बुरा लगता है और सब इमोशनल भी हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब वो फ्रांसिस को माफ कर देंगे और बाहर जाकर फ्रांसिस को अंदर बुला लेते हैं और साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के साथ वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। और यहीं पर ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करें। एंड 10 lucky subscribers can win some amazing giveaways once we complete 5000 subscribers. Subscribe now to Cinema Baatcheet and keep watching and sharing our videos. See you in the next video. Till then, stay tuned and keep watching Cinema Baatcheet.